बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमेशा बात होती है कि पाकिस्तान में डॉलर देखिए जो 340 रुपए का ऊपर मार्केट में चला गया था, क्रैकडाउन के बाद ज़रा नीचे आया। आज आपको हकीकत टीवी बताएगा कि किस तरह चंद मिनटों में आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो गलती हमने की, जिसके बाद अमरीकी डॉलर 3.31 रुपए पर था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो 3.31 रुपए से 2023 तक ये किस तरह 340 रुपए ऊपर मार्केट तक चला गया। और वो कौन सी गलती है जिस पर आपके मीडिया तक को भी इजाजत नहीं है कि आपने ओवरव्यू पेश करना है कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या था। जरा दिल थाम के सुनिएगा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि दोनों ममालिक एक साथ आज़ाद हुए। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो इंडिया के मुकाबले में, यानी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 1 रुपए का 3.31 ये था डॉलर का रेट, यानी 3.31 रुपए का एक डॉलर था। और इंडिया के अंदर 4 रुपए 3 पैसे का एक डॉलर था। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या। हुआ ये है कि उसके बाद जो पहले 10 साल थे, 10-12 साल थे, उसमें करेंसी थोड़ी ऊपर नीचे जा रही थी, ऊपर थी नीचे जा रही थी। इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल थी। लेकिन पाकिस्तान का मामला ये था कि हमने 60 की दहाई में जब तरक्की करना शुरू की, हमारे इदारे डिलीवर कर रहे थे, चीज़ें थी। इंडिया के अंदर वो मामला नहीं था। हमारे यहाँ पर चीज़ें बेहतर थीं, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बना था। इंडिया को तो ये था कि जी हम हज़ारों साल से हमारी पुरखों की है, ये वो। हमें नया नया मुल्क मिला था, 10-12 साल हुए थे। और हमें जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, उसने एक ऑप्शन रखी थी कि अगर 10 साल का आपको पाकिस्तान देंगे, लोगों को नहीं पता, उन्होंने जिन्ना को कहा था आपको 10 साल का पाकिस्तान देंगे, आपने अगर चला लिया 10 साल में तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको वापस करना होगा, आप दोबारा जमूर। तो 10 साल हमने मेहनत की, इदारे डिलीवर कर रहे थे। हमारा स्पेस प्रोग्राम पहले लॉन्च हो गया, साउथ कोरिया और कोरिया ने आकर हमारी जो चीज़ें कॉपी करना शुरू की। जो पहली सबसे बड़ी हमसे गलती हुई, वो गलती ये हुई जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है कि हमने सबसे ज्यादा नुकसान जो अपना किया, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू होगी जो इंडिया में नहीं हुई। सियासी अदम इस्तेकाम, हुकूमतें उनके तख्ते उलटना शुरू हो गए, हुकूमतें जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। उसके बाद फौरी तौर पर इकोनॉमिक शिफ्ट आ गया, मुल्क के अंदर मुजाहरे, एहतजाज, हंगामे, ये चीज़ें शुरू हो गई। इंडिया ने देखा कि उन्होंने करना, उन्होंने पाकिस्तान पर 65 की जंग के अंदर हमला भी किया। अब पाकिस्तान में बांग्लादेश को लेकर या मुल्क के अंदर जो सियासी जो जितने लोग थे उन पर क्रैक डाउन, चीज़ें, वो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी, उसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी हमारी ख़राब होना शुरू हुई कि आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर यहाँ से जाना शुरू हो गया। अब उसके बाद सबसे बड़ा जो मेजर झटका, इवन कि उसके बावजूद पाकिस्तान का रुपया इंडिया के मुकाबले में तगड़ा था, सबसे पहला झटका लगता है जब पाकिस्तान टूटता है, बांग्लादेश बनता है। जैसे ही बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान हुआ, ऑपरेशन था वहां पर, पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव न्यूज़ है कि मुल्क टूट गया, उसी रात डॉलर का रेट क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश हुआ, इंडियन रुपीस उसके बाद हमसे आगे चला गया। जैसे इंडियन रुपीस हमसे आगे चला गया, उसके बाद अचानक पता ये चला, यानी ऐसी छलांग लगी, 12-15 रुपए, फिर 16 रुपए, फिर उसके बाद यानी हर रोज खबर आ रही है, आज 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया, फलाना हो गया, ये वो करते 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 हम लोग बहुत ज्यादा खराब हो गया हमारा मामला। इंडिया के अंदर मामला डिफरेंट था, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चलती रही। इधर हमारे यहाँ पर हालात ये पैदा हुए कि अरब ममालिक में तेल निकल आया। तेल निकलने के बाद हमारे यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें, मुल्क भी टूट गया, जो हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया, इन्वेस्टर यहाँ से भाग गया, उसने कहा जी हम तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, ये तो अपनी तहवील में ले लेंगे। और ये इतनी खतरनाक पॉलिसी थी भुट्टो के दौर में कि उसके बाद डॉलर के ऊपर असर पड़ा। फिर उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री ठप होगी, इन्वेस्टर भाग गया, हमने अपना दारोमदार करना शुरू कर दिया इम्पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ से असल बहरान शुरू होता है, जब अरबों के यहाँ तेल निकला और अरब ममालिक सब ने डेवलपमेंट शुरू की, तो पाकिस्तान की अक्सरियत को यहाँ के जो करप्ट इलीट मजहबी थे, उन्होंने यहाँ पर कहा, एक तो 2 काम उन्होंने किए कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये हराम है,
मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर इसरार अहमद से लड़ते रहे कि भाई आप अपना चेहरा क्यों लेकर आते हैं टीवी के ऊपर, ये तो हराम है। और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे तस्वीर उतारना हराम है, फलाना काम हराम है, ये काम हराम है, वो हराम है। ये टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती इनको या तो लॉन्च कर देते या प्लानिंग के साथ, ये तो तारीख का हिस्सा है। तो इन्होंने आकर कहा कि जी अरब ममालिक के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो पाकिस्तानियों को एक मशवरा दिया गया, यानी कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, आप जाएं वहाँ पर, आप अल्लाह के घर में भी जाएं, वहाँ पर जाकर नौकरियाँ करें और वहाँ से पैसा भेजें। जितना इंडिया टेक्नोलॉजी में कमाता है, आप बाहर जाकर रेमिटेंस भेजेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब चली गई। उतनी देर में यूएई भी डेवलप हो रहा था, दुबई भी डेवलप, उनको भी लोगों की जरूरत थी, उन्होंने भी पाकिस्तान को बुलाया। इसी तरह कतर से उनके हाथ तेल निकल आया। हमारे यहाँ से वो जो तबका गया था वो स्किल नहीं था, वो लेबर तबका ज़्यादातर गया था और उन्होंने फोकस किया, वहाँ से जाकर वो रेमिटेंस भेजते रहे, धड़ाधड़ भेज रहे हैं। तो वहाँ पर सूरत हाल ही लोगों के दिमाग में बिठाएगा कि यार तुम सऊदी अरब चले जाओगे, तुम उम्रा भी कर लोगे, तुम जब चाहोगे हज भी कर लोगे। उस वक्त हमारे यहाँ पर मजहबी चूरन बहुत पीक पर बेचा जाता। उस दौरान कहा गया कि यार तुम लोग सारा काम कर लोगे, तुम लोग को करने की जरूरत नहीं। लोग हमारे यहाँ से छोड़ छोड़ कर वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर नौकरियाँ कर रहे थे, उम्रे, वो बड़े खुश थे, चलो कोई बात नहीं, हमारी आखिरत तो सबर की। ये चूरन लोगों को बेचा गया। अब उस चक्कर के अंदर हमारी बड़ी तादाद हमेशा से सऊदी अरब जाती है, फिर यूएई, फिर कतर। दुनिया में हम लोगों ने काम ये किया कि हमारे रेमिटेंस आते रहे। उधर फिर हमारे ऊपर अफगान जिहाद ये मुजल्लत कर दिया गया और उधर से अमेरिका ने कहा भाई आपको टेक्नोलॉजी में आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पैसा लें हमसे, आपके बंदे बाहर जा रहे हैं, पैसा खाएं। और आप लोग, अमेरिका हमारे साथ, और सुपर पावर हमारे साथ हो गई थी और अमेरिका ये चाह रहा था कि हमसे सोवियत यूनियन को तोड़े। हमने उनसे डॉलर लेकर उनको तोड़ दिया। हमने इकोनॉमी कोई अपनी ग्रो नहीं की, हम रेमिटेंस पे चलते रहे, इमदाद पे चलते रहे, अमेरिकी डॉलर आते रहे, ओ जी कमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करी। वो सब रेत की दीवार थी। अब जब वो अफगान जिहाद खत्म हुआ, सोवियत यूनियन खत्म हुआ, अमेरिका जल्लाद बन गया। उसने देखा कोई और सुपर पावर नहीं, उसने कहा कि अब तो मैं बताऊंगा इनको। उसने सबसे पहले ज़ियाउल हक को ठिकाने लगाया, उसका त्यारा क्रैश करवाया, इमदाद हमारी बंद हो गई। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का जनाजा निकल गया। हर 2 साल बाद जो आ रहे हुकूमतों के तख्ते उलट हैं, इंस्टेबिलिटी आती रही। उतनी देर में चाइना ग्रो करना शुरू हो गया, तो अमेरिका को फिक्र लाहक हुई कि इंडिया को ग्रो करवाना है। अगर इंडिया को ग्रो नहीं करवाया, तो इंडिया की तरक्की नहीं करवाई, तो चाइना खा जाएगा। उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी की तरफ लगाया, इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया, उनका डॉलर का रेट स्टेबल होना शुरू हो गया, हमारा गिरता गया, हमारी इमदाद बंद। कभी ये हुकूमत जा रही, साल 1.5 साल बाद उसकी जा रही, फलाना जा रही, मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं, इन्वेस्टर भाग रहा है। वो करते 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 हम यहाँ तक आ गए कि फिर उसके बाद आखिर में 2001 का मुशर्रफ का दौर आ गया। अब परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी आप टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे थे। इंडिया ने काम ये किया कि वो आईटी को अडॉप्ट कर लिया, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। वहां पर आप इमेजिन कीजिए कि 2001 में 3G आता है अमेरिका में, इंडिया में 2004 में आता है। पाकिस्तान को जानबूझकर पीछे रखा। अमेरिका जल्लाद बन गया तो उसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ना था। हमें जंगों में, डॉलर्स में उलझाते रहे, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी सत्यानाश। उधर मजहबी एलीट ने हमें कहा ये हराम है, वो हराम है, ये है फलान। आप इमेजिन कर लीजिए, मौलाना तारिक जमील जैसे एक अच्छे स्कॉलर जो हैं, वो भी इस ट्रैप का हिस्सा बन गए। यानी वो भी कहते थे कि नहीं, मैंने अपनी तस्वीर नहीं लेकर आनी। कई साल सिर्फ उनकी केस्टों पर आवाज़ ही नजर आती थी आपको, यानी हर तरफ पर आपको दूर से लग रहा है उनकी कोई आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ हर तरफ आपको नजर आ रही है, आप सुनाई दे रही है आपके कानों में। तो आवाज़ थी उनकी। तस्वीर एक दफ़ा किसी ने उनकी तस्वीर बनाई तो वो बाद में इतना अपसेट हुए क्यों किसी ने ली, यानी बाद में फिर उनको भी आना पड़ा। वो जितनी हमारी मजहबी लेट थी जो कहती थी कैमरा हराम है फलान, बाद में आज आप देख ले वो सारे इंटरनेट पर आए हुए हैं और स्कॉलर बने हुए हैं और अपने थोबड़े रखे हुए हैं और आज सारे यूट्यूबर्स हैं और फलाना ना जाने क्या क्या। अब उसके बाद इंतहा पसंदी बढ़ती रही, हमारी हालत ये, इंडिया तरक्की करता रहा टेक्नोलॉजी में, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हुकूमत मुद्दत पूरा कर रही थी और हर कोई एक गोल सेट किया हुआ था। मिसाल के तौर पर अब इंडिया ने चांद पर पहुंचना था, वो कांग्रेस के दौर में पहुंचा, हर किसी को 5 साल मिलते थे, वो कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाता है। यहाँ पर होता था उसकी टांग खींच, उसकी खींच, उसकी हुकूमत गिरा। तो यहाँ पर हुकूमतें गिराने के अंदर मामला रहा, टेक्नोलॉजी में नहीं। वो करते करते हमारा रुपया गिरता 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 गिरता, इकोनॉमिक पॉलिसी क्रैश हो रही है, इन्वेस्टर मुल्क से भाग रहे हैं, पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए और हर थोड़े देर बाद हुकूमत गिर रही है, धमाके हो रहे हैं,
इन्वेस्टर भाग रहा है, वो करते 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 अब जाकर 2023 तक हम पहुंचे, कर्ज चढ़ता गया। हमें एक ही बात होती रही कि आप कर्ज लो, अपना बनाओ, कर्ज लो, एहतसाब ना करने दिया गया, अदालतें हमारी इंसाफ नहीं कर रही थी, इदारे, और एक प्लानिंग थी कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान के तमाम इदारे, उनमें 2 नंबर ना है लोग भर्ती किए गए, इदारे तबाह होते गए। PIA कोलैप्स हो गया, हमने एमिरेट्स बनाई, PIA कोलैप्स हो गया, हमारी ब्यूरोक्रेसी दुनिया भर में जाती थी, वो कोलैप्स होना शुरू हुई। तो वहां से हमारी ये जो जवाल था वो करते 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 यहां तक आ गया कि अब 340 रुपए का ऊपर मार्केट में हाईएस्ट बिका है डॉलर, और उसके बाद इंडियन रुपीस 3.25 रुपए का है। अफगानी करेंसी इस वक्त 4 रुपए की, यानी सोचिए जरा, 4 रुपए अगर हमारे हो तो उनका 1 रुपया बनता है, 1 अफगानी बनता है। तो वो करते 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 हम बिल्कुल कहां से 3 इशारिया कुछ से उठे और यहां पर आ गए। और अभी भी ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है ये सारे अंडरग्राउंड चले गए। हमारी बेहतरी कोई नहीं हुई, ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ क्रैकडाउन हमारा शुरू हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि हम इंडिया को कभी नहीं माशी तौर पर बीट कर सकते, और शायद हम अफगानिस्तान को भी कभी ना कर पाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।